हम सब ने टीचिंग स्टार्ट की बहुत प्यार से, पर जब बात आती है अपना करियर बनाने की या इनकम स्टेबल करने की या फैमिली और पैशन के बीच में बैलेंस बनाने की, तब जितना स्ट्रगल हम करते हैं ना, वो कोई भी ओपनली नहीं बताता। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो रियल प्रॉब्लम्स शेयर करने वाली हूँ जो कि टीचर्स को होती है। कल जब मैं अपनी क्लास ले रही थी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या चैलेंजेस हमारी टीचर्स जो है वो फेस कर रही हैं। तो मेरी कम्युनिटी में जितनी टीचर्स है ना, सबकी प्रॉब्लम्स सिमिलर सी थी। तो आज मैं वही सारी प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको भी आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इजीली मिल जाए। मैं जानती हूँ टीचिंग सिर्फ एक जॉब नहीं होती, एक पैशन होता है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम कभी भी जब टीचिंग करते हैं ना, तो ये हमारे लिए, हम इसको जॉब समझ के नहीं करते, क्योंकि हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सामने वाले की, यानी हमारे स्टूडेंट की। तो जो भी हमारा स्टूडेंट है, उसकी हमारे हम उसकी लाइफ हमारी टीचिंग्स पर डिपेंड करती है, उसका फ्यूचर डिपेंड करता है जो हम उसे पढ़ा रहे हैं, जैसे हम उसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी टीचिंग जो है वो फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी होती है। ये एक सिर्फ पैसा कमाने का जरिया कभी भी नहीं होता। कल जब मैं क्लास ले रही थी, तो मेरी टीचर्स मुझे बता रही थी कि मैम, एक ने मुझे बताया, मैं प्रॉब्लम शेयर करती हूँ आपके साथ, कि मैम, मैं अपने इंस्टीट्यूट को एक्सपेंड करना चाहती हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। उसके पास टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंग्लिश भी पढ़ा रही है, वो हिंदी भी पढ़ा रही है, वो ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है। प्लस में उसके पास जो ऑडियंस है, बहुत वाइड ऑडियंस है, 5th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स उनके पास आ रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो पढ़ाना शुरू किया वो बच्चों के टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू किया। तो इससे क्या है कि उनका टाइम जो है वो इतना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है इन सब एक्टिविटीज में, कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी को ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रही है, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उनकी एक प्रॉब्लम ये थी। दूसरी टीचर की प्रॉब्लम थी कि मैम, उनका स्कूल है अपना, नर्सरी से लेकर 8 तक का स्कूल है। तो उनके पास भी बहुत सारे, अब वो बोलती है मैम मेरे पास स्टूडेंट्स भी हैं, मैंने इतने सारी ऐड भी करवाई, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जितने होने चाहिए वो कम है। बट अब उस स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने टीचर्स भी अपॉइंट की हुई है, उस जगह का किराया मैं दे रही हूँ, मेरे पास जो टीचर्स है उनकी सैलरी मैं दे रही हूँ, और मैं खुद सारा दिन क्लासेस लेती रहती हूँ। कभी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी वो लेती हैं अबैकस और वैदिक मैथ्स की, मैम ये एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि मंथ में मुझे वो जो मेरी अर्निंग होती है वो भी मेरी टीचर्स को पे करनी पड़ती है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचते। और थर्ड की प्रॉब्लम क्या थी, कि उनकी सिमिलर सी प्रॉब्लम थी कि मैम, मेरा इंस्टीट्यूट है मुंबई में, और मुंबई में रेंट तो बहुत ज्यादा होता है। अब उनके पास स्टूडेंट है 60, जिसके ऊपर उन्होंने 12 तो टीचर्स अपॉइंट कर रखी हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स अपॉइंट की हुई हैं। अब उन्होंने उनको भी सैलरी देनी है, अपना रेंट भी निकालना है, और ले दे के एंड में आकर उनके पास कुछ नहीं बचता। अब उनके पास स्टूडेंट्स कैसे आते हैं? उनके पास स्टूडेंट्स आते हैं रेफरेंस से, बैनर पोस्टर लगवा के, आसपास एरिया में लगवाई बैनर पोस्टर, तो बच्चे आ गए उनके पास। फोर्थ टीचर की प्रॉब्लम थी कि मैम मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम आप इतनी फीस चार्ज कर रहे हो, लेकिन आपकी पास में जो एक इंस्टीट्यूट है वो तो हमसे आपसे कम फीस चार्ज कर रहा है, तो हम वहां पर जाएंगे ना, हम आपके पास क्यों आए? तो यहाँ पर भी एक स्ट्रगल है टीचर्स के लिए, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं, और वो किस मोटिव को लेकर टीचिंग कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। प्लस आज डिजिटल मार्केटिंग के टाइम पे हमारे ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी चल रही है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आज ऑनलाइन आ चुके हैं, उनके पास डाटा है, उनके पास इतने स्टूडेंट्स हैं कि वो कम फीस में जो है वो कोचिंग दे रहे हैं। लेकिन उतनी कम फीस में ऑफलाइन वाले टीचर्स नहीं दे सकते, जिनके पास लिमिटेड बैच है वो नहीं दे सकते उस प्राइस में, क्योंकि उनको भी तो अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं। और एक और टीचर है, उन्होंने डिस्कस किया मुझसे कि मैम मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, मेरे पास मतलब मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, और मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, बट वो स्ट्रेंथ मेरे पास पहुंच ही नहीं पा रही है।
मैंने मेटा एड्स भी करके देखा, मैंने बैनर पोस्टर भी लगवा लिए, और फिर भी मेरे पास स्टूडेंट्स कम है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो बल्क में एडमिशन उठाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वहां पर कई बार बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, तो वहां से बच्चे छोड़ छोड़कर ये ऑफलाइन कोचिंग्स में आते हैं। अब एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम्स में रह गए 4 महीने, 4 महीने पहले बच्चा एक छोटे इंस्टीट्यूट में जा रहा है पढ़ने के लिए। अब वहां पर उनके टीचर्स के सामने प्रॉब्लम है कि वो 4 महीने के अंदर पूरे साल का सिलेबस कैसे कंप्लीट कराए, बच्चे को नहीं आता। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में कोई भी नहीं बात करता। तो आज मैं इन सब प्रॉब्लम्स का आपको एक सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, और वो सॉल्यूशन है कि हमें सिर्फ और सिर्फ टीचर नहीं बनना, हमें बनना है एड्यूप्रेन्योर। टीचर होता है वो पढ़ाता है, लेकिन जो एड्यूप्रेन्योर होता है वो एक सिस्टम बनाता है, जिस सिस्टम को फॉलो करके स्टूडेंट जो है उनके पास आते हैं। वो क्या सिस्टम बनेगा, कैसे एडमिशन होगा आपके पास, कैसे स्टूडेंट आएगा, फिर उसके बाद आपको क्या स्टेप करना है, थर्ड स्टेप आपको लेना होगा। आपको एक सिस्टम बनाने के बाद आपके पास इंक्वायरी आ रही है, फिर उस इंक्वायरी को आप कैसे डेमो दे रहे हैं, फिर उस डेमो देने के बाद आपका फॉलोअप कैसा है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आप फीस के लिए उनके साथ किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी टीचर्स को आज की डेट में सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि सिर्फ वो जमाना गया जब टीचर के नाम से स्टूडेंट्स आ जाते थे। आज मार्केट में इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और कितने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर बच्चे जाते हैं, और वो बहुत फेमस हो चुके हैं इंस्टीट्यूट्स। तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए वो इंस्टीट्यूट्स बहुत कम, बहुत पहले जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी, डिजिटल जमाना नहीं था, तो उस टाइम लिमिटेड होता था ना, इस एरिया में ये कोचिंग सेंटर है, इस एरिया में ये कोचिंग सेंटर है, तो बच्चे वहीं जाते थे। लेकिन आज डिजिटलाइजेशन के टाइम पे इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं मार्केट में, और सबको जानते हैं। कोई अगर दिल्ली का टीचर है तो केरला में भी लोग जानते होंगे, तमिलनाडु में भी जानते हैं, कोई हैदराबाद का कोई फेमस टीचर है तो उनको दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, मुंबई, पंजाब, सब जगह पर जानते होंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के जरिए अब एक टीचर बहुत सारी जगह पहुंच सकता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक टीचिंग स्किल के बल पर बैठकर हम नहीं आगे बढ़ सकते। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें वो सीखना है कि हमें मार्केटिंग कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट की, हमें अपने प्रोडक्ट की सेल्स कैसे करनी है, हमें अपने प्रोडक्ट को दूसरे के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए कि हम जो है इफेक्टिव वे में सामने वाले को इम्प्रेस कर पाए, और अपनी टीचिंग को, अपने टाइम को सेव करके एक अच्छे से अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड एक इंस्टीट्यूट दे पाए, एक कम्युनिटी दे पाए, जहां पर स्टूडेंट्स अच्छे से इंटरेक्ट करें टीचर्स के साथ। अगर आप भी इसी स्ट्रगल को फेस कर रहे हो तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी मेरी 1-to-1 काउंसलिंग में, जिसमें मेरी फर्स्ट 20 सीट्स बिल्कुल फ्री है, काउंसलिंग का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टीम का नंबर है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे टाइम बुक कीजिए, और आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताइए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो सब लोगों तक पहुंचे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहें, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट कि हम मिलकर एक अच्छी टीचर कम्युनिटी जो है वो बना पाए, जहां पर कोई किसी से जेलस फील नहीं करेगा, कोई किसी से कंपटीशन नहीं करेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपनी जर्नी को पूरा करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।